हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी फलाहारी मखाने के लड्डू लेकर के आई हूं। वैसे तो ये फलाहारी है, लेकिन आप इसे किसी भी सीजन में कभी भी खा सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मखाने के लड्डू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मखाने लिए हैं, आधा कप बादाम लिया है, आधा कप काजू लिया है और मैंने यहाँ पर आधा कप अखरोट लिया है और 1/4 कप किशमिश लिया है। तो इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो ऐड करें, जो ना पसंद हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर करीब 1.5 कप गुड़ लिया है, जिसे जैगरी कहते हैं। तो अब मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने करीब 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है और अब हम मखानों को इसमें ऐड करेंगे और इसे मीडियम टू लो हीट पर भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते हैं। तो इसे हमें लो टू मीडियम हीट पर ही भूनना है ताकि ये अंदर से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। मखाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसे आप व्रत में तो खाएं ही, अगर आपका व्रत नहीं है तब भी आप इसे इजीली बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। तो आप इस लड्डू को बना करके रखें और बच्चों को सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले यही लड्डू दें खाने के लिए, उसके बाद कुछ और खाने को दे सकते हैं। तो अब मेरे मखाने अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो अब हम इसी कढ़ाई में करीब 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले बादाम को ऐड कर दिया है, काजू को भी ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पर अखरोट को भी ऐड कर दिया है। मैंने अभी यहाँ पर किशमिश को ऐड नहीं किया है क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी भून जाता है, इसलिए मैंने पहले इन तीनों को भूना है और बाद में हम किशमिश को भी ऐड करेंगे। तो इसे भी हमें लो टू मीडियम हीट पर भूनना है। तो ये इवन तरीके से कुक हो, इसके लिए हमें इसे कंटिन्यूअसली स्टर करना है जिससे कि ये अंदर से क्रिस्प हो जाए। तो आप इसे कंटिन्यूअसली स्टर करें। इसे भी भूनने में करीब 4 से 5 मिनट लग जाता है क्योंकि हमने फ्लेम को कम ही रखा है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून गया है, हल्की सी इस पर गोल्डन कलर की लेयर आ गई है। तो अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी। किशमिश बहुत ही जल्दी भून करके तैयार हो जाता है और इसे हमने सेपरेट इसलिए भूना है क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट को भूना है उसमें से आधे ड्राई फ्रूट्स को मखाने के साथ ब्लेंड कर लेंगे। तो अगर किशमिश को भी मैं उसी के साथ भूनती तो इसे फिर हमें अलग से निकालना होता। तो अब किशमिश भी ऑलमोस्ट हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और अब हम इसी कढ़ाई में गुड़ को ऐड करेंगे। तो गुड़ को भी हमें कंटिन्यूअसली स्टर करना है, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएं, ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इसे मेल्ट होने में करीब 1 मिनट ही लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये कितनी तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। तो आपने देखा एक ही कढ़ाई से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को भुना है, उसी में गुड़ को भी हमने मेल्ट किया है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी बनने वाला और बहुत ही हेल्दी लड्डू होता है ये। अब हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम गुड़ को छोड़ देते हैं बिल्कुल लो आंच पर और इधर हमारे मखाने और ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं, तो इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाला है और आधा हमने छोड़ दिया है, बाद में इसे हम क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। हमने इसे बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, बहुत ही दरदरा ये सूजी की तरह है। अब हम इसे गुड़ में ऐड करेंगे और इसे फटाफट से मिक्स कर देंगे। तो हाथों को आप तेज़ी से चलाएं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें जिससे कि ये जले ना, लेकिन गर्म भी रहे। तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आप मिक्स करते जाएं, नहीं तो कहीं कहीं पे गुड़ ज़्यादा हो जाएगा और कहीं बिल्कुल कम। तो इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करें और अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है।
और मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसे भी मिक्स कर देती हूँ। और अब हम इसमें बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करेंगे। तो इसे मैंने इस तरीके से दरदरा कूट लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स के ऐड करने से आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई सा हो गया है। तो मैं इसमें करीब 2 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी, जिससे कि इसका लड्डू बनाने में हमें आसानी हो। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमें घी को बस इतना ही डालना है जिससे इसमें एक अच्छा सा बाइंड आ जाए, इसे बांधने में दिक्कत ना हो। और ध्यान रहे कि इसे हमें गरम गरम में ही बांधना है, इसे ठंडा ना होने दें। तो अब मैं इसमें लास्ट में किशमिश भी ऐड कर दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं लड्डू। तो लड्डू को बनाने के लिए आपको जितना बड़ा लड्डू बनाना है आप उतना बड़ा लड्डू बना सकते हैं, बहुत ही आराम से ये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक लड्डू बना लिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा। तो इसे मैं एक प्लेट में रखती हूँ और इसी तरीके से मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये बनकर के तैयार हो जाता है। एक टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी कि अगर आपको गुड़ नहीं पसंद है या आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें गुड़ की जगह खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और हेल्दी तो रहेगा ही। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी लड्डू बन करके तैयार है। तो इस नवरात्रि आप भी लड्डू बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसी ही सिंपल, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।